हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर सबको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे के बाद T20 सीरीज में भी कामयाबी, लेकिन लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम जो स्टाइल है हमारा कि हम मैच को जीते हुए मैच को बड़ा दिलचस्प बनाएंगे, खूब हमें टेंशन देंगे, और फिर अगर शायद मगाला की वो नो बॉल ना होती है, वो नवाज का छक्का ना लगता और आखिरी ओवर में क्या 14 ही रन अगर चाहिए होते या 12-14, क्या हम जीत पाते। इस पूरी सीरीज और मैच का एनालिसिस करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर और बड़े शोहरत रखते हैं अपने दबंग अंदाज की वजह से, मैं कहूंगा, तनवीर अहमद इस बार हमारे साथ मौजूद है। तनवीर भाई, ऑब्वियसली पाकिस्तान को जीत तो मिली, बट जो झटके दिए पाकिस्तान टीम ने आखिरी लम्हात में, और 98 फॉर 1 से आखिर में 14 गेंदों तक सिचुएशन आ गई, 7 गेंदों पर 14 रन, नवाज का छक्का न लगता। आखिर हम मैच ऐसे ही क्यों जीतते हैं? क्या हमें मजा आता है ऐसे जीतने का? क्या कमजोरियां थी जो खुल के सामने आ गई हैं? और क्या साउथ अफ्रीका की इस टीम के खिलाफ जीत की मुबारकबाद तो देनी चाहिए, बट सीखना क्या है? आंखें खुल तो गई हैं हमारी आज इस मिडिल ऑर्डर क्लैश के बाद। देखिए, थैंक यू जी, आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया। और देखिए, बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं, चाहे वो क्रिकेटर लोग हैं, चाहे मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, या सोशल मीडिया में जो भी लोग बातें करते हैं, वो सब ये बातें करते हैं कि रिजवान जिस मैच में रन्स करते हैं या बाबर आजम जिस मैच में रन्स करते हैं, हम वो मैच बहुत आसानी से जीत जाते हैं। हम्म। और नजर भी ये आता है, क्योंकि उसकी वजह ये है, क्योंकि ये जो दोनों बैट्समैन है, जब ये रन्स करते हैं तो मैच को फिनिश करके जाते हैं। या रिजवान जब खेलना शुरू करता है तो बेशक 10-12 ओवर में भी वो आउट होता है तो वन साइड करके चला जाता है मैच को। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जब दोनों आउट होते हैं उसके बाद हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच को फिनिश करे या मैच को लेके चले। इसीलिए हम लोग और को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब आप अगर हम सेकंड T20 की बात भी करते हैं तो उसमें भी आप देखिए, हमने फर्स्ट बैटिंग की थी तो 140 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। 140 हम लोग रन कर सके थे सिर्फ। उसमें भी देखिए, रिजवान ने कुछ नहीं किया, फिर बाबर आजम ने उसमें 50 रन किए, लेकिन 50 बॉलों पे वो इनिंग नहीं खेली बाबर आजम ने जैसे बाबर आजम इनिंग खेलता है। तो ये दोनों जब कुछ नहीं करते तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। अभी लास्ट T20 में जिस की आप बात कर रहे हैं, जो खेला है, उसमें भी आप देख लें कि 144 रन किए साउथ अफ्रीका ने, हमने कितनी मुश्किल से रन किए। तो इन चीजों के ऊपर काम करने की हमें जरूरत है। देखें, जिस तरह आपने मुझे बोला ना कि आप बड़े सख्त किस्म की बात करते हैं या आपका हम्म। स्टाइल ऐसा है, मैं असल में मैं रियल में, मुझे लोगों का नहीं पता कि लोग क्या है, क्योंकि मुझे लोगों को तो पता है कि स्क्रीन पे कुछ है, पीछे हम्म। कुछ है। लेकिन मैं जैसा सामने हूं वैसा स्क्रीन पे भी हूं। मैं रियल में ये बात करता हूं। शायद मेरी वर्डिंग भी सख्त हो जाती है, इसीलिए कि मैं चाहता हूं कि कंसिस्टेंट परफॉर्म करें हमारे लड़के। ठीक है। अभी फखर जमान ने जिस तरह 200 किए, फिर उसने इस लास्ट T20 में भी उसने 60 रन किए। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपकी अपनी पोजीशन भी अच्छी है, फिर टीम की पोजीशन भी अच्छी होती है। मैंने कभी रिजवान के बारे में कोई बात नहीं की, हम्म। मैंने कभी बाबर आजम के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कभी शाहीन के बारे में कुछ नहीं बोला। इवन अभी हसन अली भी आया, जब से कमबैक किया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैं किसी उस लड़के को कुछ नहीं बोलूंगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक हफीज है। कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बैड लग रही। हम्म। हफीज इस T20 सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन अब लोग इस चीज को गलत लेते हैं। लेकिन हम्म। लोग मेरी अच्छी बात कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको तकलीफ होगी जब वो मेरी अच्छी बात बोलेंगे। पता क्या सोचेंगे? ठीक है। यार कम खेला हुआ, हम इसकी बात क्यों करें? लेकिन जब वो बातें मैं करता हूँ टीवी पे आके, जो मुझे लोग कहते हैं कि तेरे सच सुनने की जरूरत नहीं है, जब हम सच बोलते हैं तो फिर वो फौरन वो चीजें सुने, उठा के अपने। आप आपने आपने ट्वीट भी किया था बाबर की, उसे सॉरी फखर की इनिंग पर, आज भी बहुत अच्छा खेले तो मतलब कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको पिन पॉइंट कर रहा हूं, बट हम सबको ये था ना कि फखर बेहतर हो आपकी। मैं उस बात से इस हद तक एग्री करता हूं कि फखर को वाकई पिछले 5 सालों में, 4 सालों में जो कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए थी वो अब जाके उसने दिखाई है। तो ये अब मेरे ख्याल में मैं भी या आपने जो कि उस एक बात की थी, तो मेरे ख्याल में फखर ने इस सीरीज में हमें जरूर ये कह सकते हैं कि हमें खुश किया। मैं ये नहीं कहूंगा साबित किया, ये कोई वर्ड नहीं होता। आई थिंक उसने हमें खुश किया, उसको दाद देनी चाहिए कि उसने कंसिस्टेंसी फाइनली दिखाई, और दिखानी भी चाहिए थी, क्योंकि जब आप टॉप ऑर्डर में खेलते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपको तभी माना जाता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ की तरह जब आप 4-5 साल मुसलसल अच्छा खेलें, तो आप खुश है ना फखर जमान की परफॉर्मेंस से? देखिए, फखर जमान हो या कोई भी हो, हम्म। मैं अगर किसी पे तनकीद करता हूँ, हम्म। अगर सख्त लफ्जों के साथ भी तनकीद करता हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा वो अगर आगे से परफॉर्म करता चला जाए। मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि टीवी चैनल्स पे
मैंने यही बात की ना, मेरी आदत वो नहीं है कि मासूम से प्यारे प्यारे लफ्जों में कर करके आप किसी को समझाए, नहीं, मेरी वो आदत नहीं है। मेरी आदत है मैं डायरेक्ट सीधा सीधा बोलता हूँ कि भाई आप गलत हैं, आपको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, हम तो कहते हैं आप हमारा मुंह बंद कराएं, क्योंकि हमारा काम है टीवी चैनल्स पे आपकी गलतियां निकालना। आप हमारा मुंह बंद करवाएं, आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, हमारा ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएगा, हम ऑटोमेटिकली आपकी तारीफें करने लग जाएंगे। इसमें मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, दूसरों को बुरा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा। और मैं अगर किसी पे तनकीद कर रहा हूं और वो आगे से वो अगर 200 भी कर देता है, 300 भी कर देता है, 400 भी कर देता है, तो अच्छी बात है कि हम नेक्स्ट टाइम उसकी तारीफ करेंगे। और जब कंसिस्टेंट करने के बाद हम किसी की बुराई करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम हमसे पागल आदमी तो फिर कोई है नहीं है। अब तो फखर की तारीफ आपने कंसिस्टेंट करें करनी है, यार। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि फिर तनकीद के वक्त तनकीद हमें भी लोग कहते हैं, मीडिया को भी। नहीं, बट फखर तारीफ तो अच्छा मैंने खेले उस तो टाइम भी तारीफ कर तो दी थी, करेंगे अब आप। तारीफ तो मैंने उस टाइम भी कर दी थी जब उसने नेक्स्ट 100 किया था, बिल्कुल की थी। 193 के इनिंग के बारे में मैंने जो भी बोला था। फिर अगले मैच में जब उसने 100 किया तो फिर आपने खुद मुझे उसी ट्वीट के बारे में भी बताया, जी उस हाँ। ट्वीट में मैंने उसकी तारीफ की। फिर उसके बाद फखर जमान ने जब मीडिया से बात की मेरा ख्याल फखर जमान ने सबका मुंह बंद कर दिया। उसने सीधी सीधी बात कर दी कि शायद मेरे में कोई कमी होगी, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेटर्स जो क्रिकेट को भी समझते हैं, शायद मेरे में कमी होगी, इसी वजह से उन्होंने इस किस्म की बात की। नहीं, उल्टा उसने एक अच्छा हैंडल किया उन्होंने। सेंसिबल एक्ट किया उसने। अगर वो सेंसिबल नहीं करता शायद मैं भी आगे से जवाब देता या वो भी आगे से जवाब देता, फिर लोगों के मजे लग जाने थे, मीडिया के लोगों के मजे लग जाने थे, सोशल मीडिया के लोगों के मजे लग जाने थे, चलो जी क्रिकेटर आपस में लड़ पड़े। तो उसने बड़ा अकलमंदी से ठीक जवाब है। दिया, होता ही यही है, होता ही यही है। देखिए जब आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप किसी गली मोहल्ले की टीम के लिए नहीं खेल रहे। ठीक है। वहां पे आपकी फिटनेस अगर खराब होगी तो हम बात करेंगे, अगर आपकी गेम खराब होगी तो हम बात करेंगे, अगर आप बॉलिंग बैटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो हम बात करेंगे, अगर आप सिलेक्शन आपकी सही नहीं होगी तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें फिर सबको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप इन सब चीजों को गलत कर दो, हम भी मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, हम भी फिर आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। लेकिन लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है इस पूरे T20 सीरीज में या ओडीआईज में, हम लोग हम लोगों को अभी भी बहुत चीजें बेहतर करने की जरूरत है। हम जो गलत शॉट सिलेक्शन पे चले जाते हैं उस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। हमें टीम सिलेक्शन बेहतर तरीके से खिलाने की जरूरत है। हमारा फील्डिंग का स्टैंडर्ड और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आप सबको पता है कि वो टीम नहीं थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान मतलब यानी वो एक छोटी टीम को हरा के, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम वो स्ट्रेंथ नहीं थी और हमने उसका पूरा फायदा उठाया। बेहतर करने की चीजें इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे फिर आप इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो आपको जल्दी आउट भी कर देंगे, वो आपकी वीकनेसेस पे भी काम करेंगे, आपको पकड़ लेंगे। उन्होंने सारा फोकस बाबर आजम और रिजवान के ऊपर करना है बस। उनको पता है कि 2 विकेट्स लो उसके बाद थैंक यू वेरी मच हो जाएगी इनकी बैटिंग लाइनअप। तो तनवीर भाई भाई, मेरा हर यही आपसे सवाल है। चीज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टॉप थ्री हमारा ऐसा है कि वो चले तो हम मैचेस जीते, जहां टॉप थ्री ने रन नहीं किए तो हम बुरी तरह फंसे। अब आसिफ हो, हैदर हो, हफीज तो ऑब्वियसली अच्छा करते आ रहे थे। इस सीरीज में एक दो मैचों में चांस नहीं मिला, आज शायद उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। ये मेरी राय है कि हफीज को आज का मैच फिनिश करना चाहिए था बतौर सीनियर खिलाड़ी, लेकिन चले, हो जाता है। बट तनवीर भाई, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? क्या हमें इसी टीम के साथ अब वर्ल्ड T20 तक जाना पड़ेगा, या हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं? इस मिडिल ऑर्डर का जो हमें एक्सपोज हुए बुरी तरह एक से ज्यादा मर्तबा इस पूरे टूर पे, इसका हल क्या है? देखिए इसका हल यही है कि अब आपको टीम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आसिफ अली हो गया, आसिफ अली की जगह आप किसी और को ला सकते हैं, लेकिन वो उस प्लेयर को लाएं। उस प्लेयर, यार देखो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कि हमारी टीम क्यों नहीं बन पाती। हमारी टीम इस वजह नहीं बन पाती क्योंकि हम पीएसएल की 2 मैचेस की परफॉर्मेंस में लड़का पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पीएसएल की 2 परफॉर्मेंस 3 परफॉर्मेंस में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करता है और आप समझते हैं कि इसको टीम में आना चाहिए, लेकिन उसके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होनी चाहिए, डोमेस्टिक कुछ अरसा खेला होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखते हैं, कुछ भी नहीं खेला होता, कोई उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसके बाद आके हम टीम में आते हैं, वो कुछ करता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि यार हम नया लड़का लाए थे, ये कुछ कर नहीं रहा। उस लड़के का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया इतना जल्दी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी लड़के को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको पूरे पूरे चांसेस नहीं देते। हर सीरीज के बाद लड़का चेंज होता। अब आप देखिएगा कि दानिश अजीज जो है
जो मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे वो आगे भी सीरीज में जाए। अब दानिश अजीज को उन्होंने 2 मैचेस में चांस दी और जो कि गलत दी है। आपका वो लड़का जो उसकी टी20 की परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक क्रिकेट की, बिल्कुल। आपने उसको ओडीआई में चांस दे दिया, आपने उसको टी20 में चांस नहीं दिया। हम गलत भी तो करते हैं ना लड़कों के साथ। अब जो वर्ल्ड कप है तो हम भाई ऐसे लड़कों को टीम के साथ रखें जिनको आपने वर्ल्ड कप में लेके जाना है। बार बार टीम चेंज करने से आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी टीमों ने अपनी जो बेस्ट 15 है वो बना चुके हैं, वो उस पे वो काम कर चुके हैं। अब उनको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम स्टिल अभी भी यही काम कर रहे हैं, इसको खिला लें, उसको खिला लें, उसको बिठा दें, नया लड़का लेके आ जाए। तो ठीक है। ये जो हमारी जो सिलेक्शन रहती है, सियासी सिलेक्शन जो हमारी रहती है, ये इसके ऊपर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे टीम बन नहीं सकती। आखिर में तनवीर भाई, चूंकि आप खुद भी टेस्ट फास्ट बॉलर, खुद आपके सारे रिकॉर्ड मतलब एज अ बॉलर खेलते रहे हैं, तो बॉलिंग पे क्या कहेंगे? चूंकि शाहीन मुसलसल खेल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उनका ग्राफ नीचे आया। अच्छी बात यह है कि हसन वापस आए और आज थोड़ा सा हमें विकेट टेकिंग मूड में दिखाई दिए। फहीम ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, बट हारिस रऊफ के ऊपर क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं तनवीर भाई, क्या वो उन पे पूरा उतर रहे हैं? क्या वो वाकई वर्ल्ड टी20 में एक बड़ी टीमों के खिलाफ हमारे विकेट टेकर होंगे? और इसी तरह हसनैन की मैं बात करूं तो बॉलिंग का अगर आप राउंड अप करें इस पूरे टूर का, तो किसको आप मार्क्स देंगे और कहां आप समझते हैं कि तब्दीली की या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि शाहीन अफरीदी को एकदम से बाहर कर दें, क्योंकि हम्म। शाहीन अफरीदी की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही है। वो एक आध टूर आपका चला जाता है, उसमें कोई ठीक इतना है। बड़ा मसला नहीं है। कि एक आध टूर अगर आपका गलत चला जाता है तो वो हो जाता है कभी कभार। हमें ये पता है कि शाहीन इतना अच्छा बॉलर है कि वो परफॉर्म अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर मैं हारिस रऊफ की बात करूं तो हारिस रऊफ को अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो समटाइम्स ऐसा लगता है जब उसकी मार लगना शुरू होती है तो वो बॉलर के लिए बैट्समैन के लिए सॉरी ऐसा लगता है कि बहुत इजी बॉलर बॉल कर रहा है, क्योंकि उसको उसकी फिर एक्यूरेट यॉर्कर भी, जब वो आया था पाकिस्तान टीम के अंदर, वो बिग बैश में जब वो खेल के आया था तो बिग बैश में आप देखिए वो एक तेज और फास्ट और यॉर्कर बहुत ज्यादा एक्यूरेट मार रहा था वहां पे और विकेट्स भी ले रहा था। लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम के अंदर आया, मुझे ये नहीं पता कि उसके यॉर्कर्स को क्या प्रॉब्लम होगी, इतनी एक्यूरेट अब उसकी यॉर्कर्स जाती नहीं है। उसके ऊपर उसको काम करना पड़ेगा। रन्स बहुत देता है, जब वो उसकी मार पड़ना शुरू होती है वो भी रन्स ठीक ठाक देता है। हसनैन को अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ पे अगर आप खिंचा हुआ बॉल, जिसको हम अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं, क्या? अगर वो अच्छा हो रहा है तो उसको करते रहो, जबरदस्ती मुंह पे बॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को सीखने की जरूरत है। और उसका जो एक्शन है वो बहुत अच्छा एक्शन है रिवर्स स्विंग के लिए। अगर वो यॉर्कर पे काम करे अपना तो उसका बहुत फायदा हो सकता है। हसन अली की मैं जहां तक बात करूं, हसन अली ने बहुत अच्छी कमबैक की है जब वो आए हैं अभी पाकिस्तान टीम के अंदर। चाहे टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख लें, अभी टी20 में भी जो दी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो एज अ हिटर भी अपने आप को इम्प्रूव उसकी बैटिंग लग रही है। वो छक्के वक्के मार लेता है, उन छक्कों के साथ थोड़ी सी अपनी बैटिंग को सेंसिबल कर ले। अगर सेंसिबल कर सकता है तो वो फिर बहुत अच्छा एक वो भी एक हमें एक बॉलर ऑलराउंडर एक मिल जाएगा कि यार हमारे पास टेल एंडर्स में कोई ऐसा बैट्समैन है जो टीम को थोड़े से रन्स बना के दे सकता है। फ़हीम अशरफ की बात मैं हमेशा करता हूँ। फ़हीम अशरफ को एज अ ऑलराउंडर बनने के लिए बहुत अच्छी, बहुत इंप्रूव बैटिंग करनी पड़ेगी अपनी। और इसीलिए वो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। एक आध मैच में थोड़े बहुत रन कर दिए, फिर 4-5 मैचेस में कुछ ना किया, ये फिर ऑलराउंडर की निशानी नहीं होती है। तो ये चीजें हैं। उस्मान कादिर ने जैसी बॉलिंग की है, उस्मान कादिर जो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान अपनी कंडीशन थी, स्पिन हो रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। साउथ अफ्रीका में उसका बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, उसको रन हो रहे थे। ये ऐसी जगहों पे तो सीखना है। अगर जहां पे स्पिन नहीं हो रहा, आपकी कंडीशन नहीं है, वहां पे अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर जब आप अपनी कंडीशन में जाएंगे तो फिर तो आप बहुत मुश्किल डालेंगे, या कहीं सपोर्टिंग पिच मिलेगी आप मुश्किल डालेंगे। तो ये ओवरऑल चीजें हैं। लोग तो मुझे कहते हैं शायद आप इम्प्रूवमेंट करने के बारे में कोई बातें बताते नहीं हो, लेकिन शायद वो मुझे सही तरीके से सुनते नहीं है कभी, क्योंकि टाइम उनके पास होता नहीं सुनने का। वो सिर्फ मेरी कोई काम की गलत चीजें उठा के बोल देते हैं। अगर पूरी मेरी बातें सुने तो मेरे ख्याल है शायद उन लोगों से बेहतर बात करता हूँ मैं। आखिरी सवाल, आप इंग्लैंड में जाना है हमने, अभी वर्ल्ड टी20 ऑब्वियसली बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा। तनवीर भाई, इस टॉप 3 पर तो हमें एतबार है। ऑब्वियसली इन्होंने टाइम एंड अगेन परफॉर्म किया है, फखर भी हैं, स्पेशली बाबर रिजवान ने तो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है। बट आपको क्या, आपको लगता है कि ये
अगर इसी टॉप 3 के बलबूते पर अगर हम इंग्लैंड जाएंगे या वर्ल्ड कप जब जाएंगे, और हमारे पास अभी तक हमें नहीं पता लिटरली हफीज के बाद नंबर 5 नंबर 6 कौन आना है, और राउंडर भी अभी इतने रिलायबल नहीं है, तो इस तरह की फ्रेजाइल मिडल ऑर्डर के साथ जब इंग्लैंड या वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे, तो गलती की गुंजाइश है हमारे पास। देखें, मैं आपको जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, मैं उनके छठे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर के प्लेयर्स आप देख लें, स्पेशली छठे नंबर के जो प्लेयर्स हैं, सारे तगड़े किस्म के प्लेयर हैं। नो आप डाउट। दुनिया के जितनी भी टीमों को टीमें उठा लें, उनके छठे, सातवें नंबर पे जो भी प्लेयर है, इवन पांचवा भी काउंट कर लें, सारे तगड़े प्लेयर हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, हम पोलार्ड की बात करते हैं, ठीक है, हम न्यूजीलैंड के नीशम की बात करते हैं, हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करते हैं, हम जॉस बटलर की बात करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास तगड़े किस्म के, हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। मिलर नहीं थे इस सीरीज T20 सीरीज हाँ में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई सीरीज खेली है, पांचवें नंबर से लेकर नीचे नीचे जितने भी प्लेयर्स हैं, वो आपके हर टीम के पास तगड़े प्लेयर्स हैं, और हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो छक्के मार के मैच को फिनिश कर दे या मैच को वन साइड कर दे। तो ये दुनिया की मतलब यानी किसी भी टीम में नहीं होता कि आप टॉप के 3 प्लेयर्स के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट आप जीत जाएंगे, आप वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है। देखिए प्लान क्या होता है, आपके ओपनर सर्किल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर वन डाउन तीसरे नंबर पे जो प्लेयर होता है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर प्लेयर होता है, ये मैच को लेके चलता है फिर, ठीक है। अब जो छठे नंबर पे आता है, सातवें नंबर पे आता है, वो छक्के मारता है। वो अगर 12 या 13 रन की, मुझे एक चीज बताए ना, अगर 13, 14, 15 रन की एवरेज चाहिए, तो क्या ये तीसरे नंबर का प्लेयर कर सकता है? क्या ये चौथे नंबर का प्लेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो 14-15 की एवरेज वही कर सकता है जो छठे सातवें नंबर पे खेलने वाला प्लेयर है। वो छठे सातवें नंबर का प्लेयर वही होता है जो बड़े बड़े छक्के लगा सकता है। तो ठीक है। हमारे पास इस किस्म का प्लेयर ही नहीं है। अब आप हर उस मैच को देखिएगा जिस मैच में अगर आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर आखिरी ओवर नहीं खेलेंगे, हम्म। उस मैच के अंदर हमेशा प्रॉब्लम होगी, जहां हमें 11-12 रन की एवरेज चाहिए होगी, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। रणवीर भाई, अगर मिलियन हमारे डॉलर 5 भी क्वेश्चन अब आउट हो ये है गए कि तो नंबर 5 नंबर 6 का ये 7 का जो पावर हिटर है, पोटेंशियल प्लेयर है कौन सा, अब किसको देखें, क्योंकि जिनको चांस दिया वो रन नहीं कर पा रहे, या कंसिस्टेंसी नहीं है, या ना तजर्बेकारी है। अब लोग ये कह रहे हैं, जो आपसे सुनना भी चाहेंगे, ऑब्वियसली हम सबको ये बात पता है, बट अब बतौर एक्सपर्ट आप, या जैसे शुएब मलिक की लोग वापसी की बात कर रहे हैं, या लोग कहते हैं कि हैदर को थोड़ा और आप चांस दें, आसिफ अली के मुतालिक अब हमें क्या फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए, करना क्या है नंबर 5 6 के ऊपर, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अब फिर अब हमने डिसीजन क्या लेना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हम्म। मैं एक बात करूं, मैं कहता हूं कि शोएब मकसूद जो है वो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। नीचे के पांचवें नंबर पे वो बैटिंग कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो उसको आप उसको ओपन तो करवा नहीं सकते, आप उसको तीसरे नंबर पे बैटिंग करवा नहीं सकते, आप उसको चौथे नंबर पे बैटिंग नहीं करवा सकते, आप उसको पांचवें नंबर पे बैटिंग करवा सकते हैं, या अगर आप उसको छठे नंबर पे बैटिंग करवा दें। देखिए अगर हम हैदर अली की बात करते हैं, हैदर अली में पोटेंशियल तो है छक्के मारने का, लेकिन दिमाग नहीं है। आसिफ अली छक्के तो मार लेता है लेकिन दिमाग नहीं है। यही चीज हम सारी जिंदगी उमर अकमल के बारे में बोलते रहे। उमर अकमल के बारे में यही बातें होती रही है ना कि यार आप मैच नहीं जितवाते, आप अच्छा खासा खेल रहे होते हैं, आप गलत शॉट मार के आज आउट हो जाते हैं। अब बेपनाह टैलेंट था उमर अकमल के अंदर, लेकिन उसने अपनी अपनी मतलब यानी दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जो लड़का छक्के मार सकता है वो सिंगल डबल के ऊपर क्यों नहीं काम करता? अगर वो सिंगल डबल के ऊपर काम कर ले तो वो तो बहुत डेंजरस प्लेयर हो जाएगा। मैं हसन अली की भी इवन बात कर रहा हूँ कि हसन अली अगर 9वें-10वें नंबर पे आके छक्के मार लेता है, ठीक ठाक छक्के मार लेता है, तो भाई उसको भी अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। हमें तो फायदा ही फायदा है कि चलो जी हमारी बैटिंग लाइन अब 9वें-10वें नंबर तक चली जाएगी। आप ठीक है। प्लेयर्स भी हैं, उन वो भी बैटिंग कर लेते हैं, तो हमें भी ये चीज कर। अब अगर मैं उसकी बात करूं, सैम करन की बात करूं, मैं हम्म। वो लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन और बिल्कुल। लेफ्ट आर्म जो बॉलिंग करता, आप देखें उसको उसको जो इंग्लैंड की टीम उसको खिलाती नहीं थी, लेकिन वो लीग खेलने गया, आईपीएल खेला, उसमें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से उसने उसको महेंद्र सिंह धोनी ने ओपन करवाई, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, उसने रन करना शुरू किए, उसको आती थी बैटिंग, उसने इंप्रूव की अपनी बैटिंग। अब इंग्लैंड की टीम से वो कंसिस्टेंट खेलने लग गया है, वो प्रूव वो भी कर रहा है, ठीक। परफॉर्मेंस भी देता है। तो हमें क्यों, हम हमारे लड़के क्यों नहीं इंप्रूव करते? मुझे ये, और अगर हम नेट्स की बात करते हैं
तो बैटिंग मिलती है, ऐसा नहीं है कि नेट्स पे बैटिंग नहीं मिलती, बैटिंग सबको मिलती है, इवन बॉलर्स को भी बैटिंग मिलती है। तो अगर आपके पास इतना टैलेंट होने के बावजूद भी अगर आप नहीं इंप्रूव करते तो फिर इसमें आपकी अपनी गलती है। फैसिलिटीज तो आपको पूरी मिल रही है वहां पे। ठीक है तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और एक्सपर्ट ओपिनियन का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला आगे आके बहुत सख्त है, और मैं दुआ आपकी करें लोगों को वजह से अच्छी एग्री लगती है करता मेरी ये हूँ। बात। हाँ नहीं, अब ये लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके तनवीर भाई के लिए जो उन्होंने सब कुछ बताया, आप अपनी राय दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में तनवीर ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं कि पाकिस्तान ने अगर बेहतर होना है तो हर इंडिविजुअल प्लेयर को बेहतर होना पड़ेगा। टॉप थ्री के ऊपर कहते हैं ना, टॉप थ्री वाले कहीं ये ना, वो वाली बात कहते हैं, पंजाबी में बात होती है, साढ़े तेना रहना कुछ कर भी लेना, वो वाली बात है कि भाई टॉप हाँ थ्री के ऊपर अगर रहे, अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव मिला मैं सीरीज से कि हमारे पास बैटिंग में पहली मर्तबा टॉप थ्री में इतने अरसे बाद मैच विनर्स आ गए हैं। बट इसको बिल्ड डाउन कर लें, नीचे एक आपको मिलर, कोई आपको जिमी नेशम, कोई आपको अच्छा प्लेयर मिल जाए तो आपकी टीम T20 की कैपेबिलिटी है। ये तो मानते हैं ना तनवीर भाई कि इस टीम में कैपेबिलिटी है कि तो अपनी चीजों को थोड़ा बहुत चीजों को इम्प्रूव कर लें तो हम वर्ल्ड कप में एक अच्छी उम्मीद के साथ जा सकते हैं। ये तो मानेंगे ना आखिर में आप? देखिए गफार भाई, जो दूसरी टीमें हैं ना वो कोई आसमान से नहीं उतरी हैं टैलेंट के साथ। वो उनमें कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, पूरी जितनी भी टीमें हैं उनके अंदर एक से दो प्लेयर होते हैं जो नेचुरल टैलेंटेड होते हैं। बाकी वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीखते हैं, जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे पास भी टैलेंट है, हम ये थोड़ी कहते आसिफ अली के पास टैलेंट नहीं है, हम ये नहीं कहते हैदर अली के पास टैलेंट नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो ये कब यूटिलाइज करोगे, कब समझोगे क्रिकेट को, गेम अवेयरनेस कब आएगी? तो जब बिल्कुल आप ठीक। ये चीजें समझना शुरू कर दोगे, आप खुद देखना हमारे पास एकदम से ऐसे लगेगा, लगता है यार 7वें नंबर तक बैटिंग आ गई है हमारे पास। हम्म। अब फहीम अशरफ को मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर आपने एज अब मैं उसके फायदे की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपने एज ऑलराउंडर बनना है तो आप अपनी बैटिंग को ऐसा करके दिखाओ हमें, ऐसी इंप्रूवमेंट लेके हो, वाकई हम बोलेंगे यार क्या बैटिंग करता है यार, क्या ऑलराउंडर मिल गया पाकिस्तान को। और ठीक है। अगर पाकिस्तान ने अगर उसको एक अच्छा ऑलराउंडर बनाना है, मैं आपको बताऊं, मैं अगर मेरे हाथ में चीजें होती ना तो मैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फहीम अशरफ को मैं ऊपर के नंबर पे बैटिंग करवाता। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता कि ये ऊपर के नंबर पे बैटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अब्दुल रजाक को देखा होगा, आपने अजहर महमूद को देखा होगा, बिल्कुल। आपने शेन वॉटसन को देखा है, नीचे के नंबर पे बैटिंग करता था, जैसे बिल्कुल उसने ठीक। रन्स करना शुरू किए फिर उसको ऊपर कराना शुरू कर दिए, वो उसके बाद एज अ ओपनर सेट हो गया। बहुत ऐसे प्लेयर है, आप स्टोइनिस को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के जो हम्म। ऑलराउंडर है, वो ऊपर के नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो एज अ ऑलराउंडर जो आता है या आप जिसको बनाने की कोशिश करते हैं उसको आप ट्राई करते हैं ऊपर के नंबर पे भी भेज के। ठीक क्योंकि है। जब आप उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऊपर के नंबर पे ट्राई करेंगे यार, कुछ नहीं होगा, कोई क्यामत नहीं आएगी कि अगर उसको एक दो मैचेस में सर्किल में उसको बैटिंग करा के या तीसरे नंबर पे आप उसको बैटिंग करा के देख लें, कुछ नहीं होगा। हमारे सीनियर प्लेयर्स एक आध दो मैचेस में रेस्ट भी कर लेंगे तो क्या हम जिम्बाब्वे से थोड़ी हार जाएंगे? फिर आपको इस तरह एक आइडिया हो जाता है कि अगर हम किसी टाइम इसको ट्राई करना चाहें ऊपर के नंबर्स पे तो ये जाके कुछ कर सकता है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना चाहिए। मैं शोएब मलिक की यहाँ पे एक मिसाल दे दूं, जब जी। T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक का हुआ करता था, शायद आपको याद होगा कि सियालकोट स्टालियन से जब शोएब बिल्कुल। मलिक कप्तानी करते थे, आपने देखा होगा ये कभी राना नवीद को सर्किल में भेज देता था, कभी तायर मुगल को हम्म। सर्किल में बैटिंग करा देता था। तो वो बहुत अच्छी एक प्लानिंग थी शोएब मलिक की, कि हालांकि वो तो दोनों बॉलर्स थे लेकिन वो ये समझता था कि दोनों हिटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का एडवांटेज बोनस मुझे मिल गया सर्किल के अंदर तो मेरी टीम ठीक ठाक रन कर जाएगी, अगर आउट भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, मेरे मेन बैट्समैन तो है ना अभी। तो इस तरह आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, दुनिया एक्सपेरिमेंट करती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम वही सीधे तीर की तरह जी। वो वही आपने जिस पंजाबी में बोला ना, मैं भी पंजाबी में बोल देता हूँ। वो तू 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 ओपनर है, तुसी दोनों जाओ बस, तू तीसरे नते आएगा तो तू तीसरे दे आ जा, तेरा नंबर चौथा है तो तू चौथे दे आ जा बस। मतलब यानी इसको ऊपर नीचे करना पड़ता आउट है, ऑफ आपको बॉक्स नहीं सोच एक्सपेरिमेंट रहे करना बिल्कुल हम लोग, जरूरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सोचते नहीं ना हम लोग, ये आपका पॉइंट है? नहीं सोचते, हम लोग नहीं हाँ, सोचते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए। और शायद T20 में तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि एलिमेंट सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज रहता है। इरफान पठान, ग्रेग चैपल ने उन्हें बनाया नंबर 3 पे भेज भेज के। एनीवे तनवीर भाई, और बहुत क्या, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल आपसे बात हुई और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम इस जीत को जरूर सेलिब्रेट करें। मुबारकबादें भी आ रही हैं, बट बात यह है कि गलतियों से जरूर सीखें, चूंकि
इश्क के इम्तिहान भी आगे बहुत बाकी हैं और मुकाबले बहुत सख्त होंगे। तनवीर भाई अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने वीडियो देखी आपका भी शुक्रिया, आपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।